लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डोंग यन सिटी पहुंच चुका है। क्या वो यन सिटी में अपने स्किल्स को और ज्यादा डेवलप कर सकेगा या नहीं? क्या वो वही डंग को हरा पाएगा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। डोंग द ऑक्शन बेंजिंग पहुंचता है और वहां पर उसे वही ग्रैंड मास्टर नजर आते हैं जो कि उसे लास्ट टाइम नजर आए थे। साथ ही जे यूई भी उनके बाजू में बैठी है और बाजू में दूसरी साइड में बैठी हुई है वहां की मैनेजर जिसका नाम होता है जुआनसू। और अब वहां पर अनाउंस किया जाता है कि पहली ऑक्शन सील ऑफ ग्रैंड मास्टर रैंक 4 की जो कि एक तलवार है उसकी होती है। उसके बाद में यंग युआन पिल्स जिनको लिंग डोंग हाईएस्ट प्राइस में खरीदता है। ग्रैंड मास्टर और जी यूई उसके पावर को फील कर सकते थे। ग्रैंड मास्टर कहते हैं पहले से वो कई गुना ज्यादा पावरफुल फील हो रहा है और कहती है कि वो पहले से ही एक सील सिंबल मास्टर भी है। जी यूई कहती है क्या वो निवान पैलेस के बारे में जानता है? मास्टर कहते हैं इसने बहुत ही कम समय में मेंटल पावर को डेवलप कर लिया है। ये सुनकर के जुआनसू कहती है ये सच में इंटरेस्टिंग है कि ये ग्रैंड मास्टर जैसा लगता है क्योंकि वो उसके साथ में फ्लर्ट कर रही है। अब लिंग डोंग जुआनसू से पूछता है कि क्या वो ग्रैंड मास्टर थे। अगर हाँ तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। जुआनसू उसे अपने साथ में ले जाती है जो कि कोल्ड एसोसिएशन ऑक्शन की मैनेजर थी। तीनों रूम में बैठे थे तभी वहां पर ग्रैंड मास्टर आ जाते हैं। लिंग डोंग उनसे पूछता है ये तीन फोर्सेस क्या हैं? ग्रैंड मास्टर बताते हैं येन सिटी, लॉर्ड मैनोर, थाउजेंड ऑफ कोड एसोसिएशन एंड ब्लड वुल्फ गैंग जो कि येन सिटी की तीन बड़ी फोर्सेस हैं। और अब मास्टर उसे पूछते हैं कि वो उसकी कैसे हेल्प कर सकते हैं डेस्टिनी सिंबल को रिफाइन करने पर। जिस पर लिंग डोंग कहता है माफ कीजिएगा पर मैं ये ऑलरेडी रिफाइन कर चुका हूँ। और वो ग्रैंड मास्टर उसकी बातें सुनकर के चौंक जाते हैं। इवन वो डेस्टिनी सिंबल को मास्टर के सामने प्रेजेंट करके भी दिखाता है। मास्टर कहते हैं जब मैं तुमसे मिला था तुम अलग थे। तुमने इतनी जल्दी ये सब कैसे हासिल किया? तुमने डेस्टिनी सिंबल रिफाइन कर लिया। जिस पर लिन डॉन मास्टर को उस बुक्स के लिए थैंक्स कहता है। इवन वो जे को भी थैंक्स कहता है। जे बोलती है भला मुझे क्यों थैंक्स कहते हो? ग्रैंड मास्टर उसकी तारीफ करते हैं। लिंग डोंग सहमाता है और बताते हैं कि ये तो एक बेस है और अब तुम ट्रू मेंटल पावर का यूज कर सकते हो जो कि तीन प्रकार की है। डेस्टिनी सिंबल जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन है, डेस्टिनी सोल सिंबल जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर है, डेस्टिनी हेवन सिंबल ये बहुत ही ज्यादा भयानक है। और अगर ये एक बार खुल गई तो स्वर्ग और धरती दोनों को एक बार एक ही साथ में निकल सकती है। और कहते हैं मैंने ऑक्शन रूम में देखा तुम्हें, तुम मुझसे छिप रहे थे। क्यों? क्या मैंने तुम्हें किसी तरह से कोई नुकसान पहुंचाया? तब लिंग डोंग बताता है कि लिन फैमिली प्रॉब्लम में है। तब जुहानसू कहती है मतलब वो तो जासूस तुम्हारे पीछे थे जब मैंने तुम्हें देखा। लिंग डोंग चौंक जाता है और उसे सेलेस्टियल डेड पूल का बताती है पर लिंग डोंग को कुछ भी पता नहीं होता। और अब जुहानसू उसे बताती है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर यिन एंड यांग दोनों ऊर्जा है और अगर तुम वो ऊर्जा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हो तो तुम न केवल आगे बढ़ोगे बल्कि यांग डेन रेंज को भी हासिल कर लोगे जो कि 6 स्टार वाली है। हम उसे ढूंढेंगे पर ब्लड वुल्फ गैंग जो कि यैन सिटी के 3 फोर्सेस में से एक है। जुआन कहती है हाँ हमने उनके साथ में एक समझौता भी किया बैटल का। डोंग कहता है ब्लड लॉर्ड के साथ में लिन फैमिली के कुछ क्लासेस हैं, मुझे जल्दी से जल्दी मेरी पावर को बढ़ाना है। जुआन बोलती है अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें मॉनिटरी पावर दे सकती हूँ। डोंग भी रेडी हो जाता है सेलेस्टियल डेड पूल के लिए। तब जे कहती है उसकी पावर लिमिटेड है और हर कोई नहीं जा सकता पर डोंग को अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है हर हाल में। नाइट में डोंग नोटिस करता है कि उसकी स्टोन पावर काम नहीं कर रही है। अब वो अपनी मेंटल पावर से पता लगाने की कोशिश करता है। तभी वहां पर कोई स्मोक फॉर्म में आता है और उसका पता लगाने के लिए वो वाइस पैट्रिज की पावर का यूज करता है। तो हम देखते हैं ये वही चूहा था जो स्टार्टिंग में दिखाया गया था। सॉरी दोस्तों स्टार्टिंग में मैंने गिलेरी बोल दिया था लेकिन वो एक दैट है। डोंग चौंक जाता है कि वो बोल सकता है। डोंग कहता है तुम यहाँ पर क्यों हो और हो कौन? रेड बताता है वो यहाँ का ऑनर है और मुझे थैंक्स कहो जिस स्टोन की वजह से तुम अब तक जिंदा हो। और उसे यंग युआन स्टोन माइंड की फ्लावर का याद दिलाता है। अब डोंग उसे बताता है कि वो स्टोन की पावर कम होती जा रही है। रेड उसे सेलेस्टियल डेन पूल का बोलता है और बताता है कि पहले वो भी उसी के जैसे पावरफुल स्ट्रांग हुआ करता था पर अफसोस स्टोन मिलने के बाद मुझे मौत के घाट उतार दिया गया। मीन्स मुझे खुद को ही मारना पड़ा, डिस्ट्रॉय करना पड़ा। मुझे नहीं पता ये अच्छा है या बुरा, कुछ समय बाद में तुम भी समझ जाओगे। अगर तुम मारे गए तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉग बोलता है तुम बड़े ही मिस्टीरियस हो। रेड बोलता है ओके अब तुम जानो तुमको क्या करना है, मैं चला।
डोंग उसे रोकते हुए कहता है, तुम इस स्टोन के ऑनर हो ना, तुम मुझे बताओ आखिर इसका सीक्रेट क्या है, वरना मैं तुमको मार दूंगा, वो भी बहुत ही आराम से। तब रेड कहता है, मुझे स्पिरिचुअल डेमंस के लिए स्पिरिचुअल मेडिसिन चाहिए उस फायर फ्लावर से। पर डोंग कहता है, अगर तुम मुझे गाइड करोगे स्ट्रॉन्ग बनने में तो तुम्हारे लिए मैं वो फ्लावर ला कर के दूंगा। मुझे वही डोंग को हराना है। और अब रेड उसे अपने साथ में लेकर के जाता है और उसे मेंटल पावर का ट्राई करने का बोलता है। जैसे ही डोंग ट्राई करता है वो रेड गायब हो जाता है और उसके सामने स्पेसशिप जैसे कुछ उसे नजर आने लगता है। तब वहां पर रेड आकर के उसे बताता है, ये स्पिरिचुअल ग्राइंडर है, ये तुम्हारे मेंटल स्ट्रेंथ को क्रश कर उसे रिकवर करेगा और इसके बाद में ये तुम्हारी मेंटल पावर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। डोंग ग्राइंडर में कूद जाता है बिना कुछ सोचे समझे। रेड भी बेटा नोटिस करता है और वो एंजॉय भी कर रहा था और वो नोटिस कर रहा था कि वो कितनी बार ग्राइंड हुआ है। डोंग 10 बार ग्राइंड होने के बाद में ग्राइंडर से बाहर निकल आता है और वो रेड उसकी पावर को देख हैरान है और अब वो उसे आराम करने का बोलता है और बताता है कि उसे आज एक नई पावर मिली है जिसका नाम उसे वो शार्प स्नेल वेव कह करके बुलाता है। डोंग चौंक जाता है कि उसे आज एक नई पावर का एहसास हुआ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डोंग एक रूम में खुद से बातें कर रहा होता है और उस रेड को कुछ गलत बोलता है। तभी उसे आवाज आती है, कॉल मी फेंग शुई बॉय। डोंग चौंक जाता है क्योंकि उस रूम में कोई नहीं था, फिर आवाज कैसी। और अब डोंग एक दूसरे चैम्बर में जाता है जहाँ पर लोग पहले से भी मौजूद थे, जो कि गोल्डन चैम्बर था। और अब डोंग वहां पर रखी हुई चीजों को देखने लगता है। वहां बैठे उसे देख सब लोग उसका मजाक बनाते हैं। तब जुआन सू उसे प्रेसिडेंट जिया के बारे में बताती है और कहती है, ये लड़ाई का चैम्बर और द वुडन मोजी के बीच में है और उसे पाम ऑफ द का चैम्बर शावन से इंट्रोड्यूस करवाती है, जो कि हाइट में काफी छोटा था। और अब सब बैटल के लिए मैदान में पहुंचते हैं।